नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए क्लासेस 6, 7, 8 की वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं और मेरी वीडियो अलग अलग टॉपिक पर बेस्ड होती हैं। तो आज उसी सीरीज में मेरी वीडियो बेस्ड है RS अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक मैं आपके इसमें कंप्लीट सोल्यूशन कराऊंगा। 5 क्वेश्चन मैं आज आपको इसमें सोल्व कराऊंगा। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको इसमें एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। मतलब एक आइडेंटिटी के ऊपर आपकी ये पूरी एक्सरसाइज जिसमें आपके 28 या फिर 27 तक के क्वेश्चन हैं, ये सारे ही क्वेश्चन आपके उसी आइडेंटिटी पर बेस्ड हैं। उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। अगर आपको आइडेंटिटी याद है, आपको समझ में आ गई है किस तरह से हमें उसे लिखनी है, किस तरह से हमें उसे सॉल्व करनी है, तो आपके लिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना कोई हार्ड वर्क नहीं है। केवल सिंपलीफाई एक्सरसाइज को ओपन किया, आइडेंटिटी यूज़ की, क्वेश्चन सॉल्व किया एट दी एंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरीके से मैं आज आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा। 5 क्वेश्चंस की ये वीडियो है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सीखेंगे। अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देखो। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए आइडेंटिटी लिख देता हूँ कि वो आइडेंटिटी हमारे लिए है क्या जो क्वेश्चन में हेल्पफुल है। ए प्लस बी और ए माइनस बी, केवल ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी आइडेंटिटी के बेस्ड पर आपके ये सारे क्वेश्चन 16 to 20 नहीं, जो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वे सारे ही क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 1 माइनस बी माइनस सी स्क्वायर। सबसे पहली बात तो ये है, आपको हर क्वेश्चन में अपना फॉर्मूला दिखाना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन की एक तो स्टेप बढ़ेगी और आपका क्वेश्चन जो है देखने में अच्छा लगेगा। क्योंकि एक या फिर 2 लाइन के क्वेश्चन को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती एग्जाम्स में जितना 4 या फिर 5 स्टेप सॉल्व करे हुए क्वेश्चन को दी जाती है। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व किया करें, ध्यान से सॉल्व किया करें और खुला खुला लिखा करें। ऐसा ना हो कि बी ए में लगा रखा है, ए बी के बराबर में लगा रखा है। ध्यान से लिखें, साफ साफ लिखें, सुंदर सुंदर लिखें। एग्ज़ाम्स में हो, स्कूल कॉपी में हो, आपके फेयर रजिस्टर में हो, क्लास रजिस्टर में हो, कहीं पर भी आपको वर्क के लिए स्पेस की ये नहीं होता कि भाई आपको इसी स्पेस में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फुल स्पेस आप लोगों को दिया जाता है, तो ध्यान से सॉल्व किया करें। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या करना है। ये जो हमें वैल्यू फोल्ड करनी है, वैल्यू फोल्ड करनी है, उसके लिए वैल्यू होनी चाहिए। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, ये 1 ही होता है। उसके बाद b माइनस सी का स्क्वायर। अब जैसे आपको ये दोनों वैल्यू दे दी, तो आप एक चीज़ ये फील करो, ये तो आपकी a कहलाती है, ये आपकी b कहलाती है। इस b में इस साइन को इग्नोर करना है। इस साइन को इग्नोर करने का मतलब है इस साइन को जैसा है वैसा का वैसा रखोगे। आपका इस क्वेश्चन का इस साइन से कोई लेना देना नहीं है। आपको लेना देना किस साइन के है, ये जो ये प्लस और माइनस आते हैं, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाने हैं। अब उसके बाद क्या करना है, जब हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलता है तो दोनों चीज़ों को पहले एक बार माइनस करो। हाँ, एक बात और, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले प्लस कर लेते हैं बाद में माइनस कर लेते हैं। वो कर सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने इस माइनस की जगह प्लस कर दिया तो पूरा क्वेश्चन करेक्ट नहीं होगा, आपका कट जाएगा। 1, उसके बाद माइनस, फिर b की वैल्यू, और b की वैल्यू पूरी लिखेंगे। चाहे वहाँ बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट, a का मतलब हो गया 1, उसके बाद प्लस, फिर b की वैल्यू जो है b माइनस सी। बस आपको ये कंप्लीट लिखनी है। ध्यान रखना, जो b और c के बीच में साइन दिया गया है, चाहे वो प्लस है, चाहे वो मल्टीप्लाई है, चाहे वो अलजेब्रा है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, अगर b वैल्यू में आपको कोई भी अलग से वेरिएबल दे रखा है तो आप उसे एज इट इज़ लिखेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 16। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 17 देखना है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 भी 16 की तरह बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आपको पहले वेरिएबल का स्क्वायर तो मिल गया, दूसरे वेरिएबल का स्क्वायर आपको तैयार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले क्या लिखोगे आप, मैंने आपको क्या चीज़ समझाई है, सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन में
अपने क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला यूज़ है वो लिखेंगे। अब आप एक बार यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर पहले माइनस लिखा था, बाद में प्लस लिखा, लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पर पहले प्लस लिखा फिर माइनस लिखा। रीज़न यही है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि मतलब पहले प्लस लिखने से या बाद में प्लस माइनस लिखने से क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। प्लस और माइनस ब्रैकेट के अंदर चाहे आप आगे या फिर पीछे दोनों जगह लिख सकते हैं। ब्रैकेट माइनस वाला ब्रैकेट पहले लिख लो, प्लस वाला ब्रैकेट बाद में लिख लो, या प्लस वाला ब्रैकेट पहले लिख लो, माइनस वाला ब्रैकेट बाद में लिख लो। उससे आपके क्वेश्चन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन की फॉर्मेशन तैयार करनी है। सबसे पहले 2a प्लस 3b स्क्वायर माइनस 16 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, और यहाँ पे c लगाकर आप 2 लिखेंगे। उसके बाद ये पूरी चीज़ आपकी a कहलाएगी, ये पूरी चीज़ आपके लिए b कहलाएगी। क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व। बस एक बार दोनों को प्लस और एक बार दोनों को माइनस, उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। पहले दोनों को प्लस करते हैं, तो a की वैल्यू इतनी बड़ी है तो पूरी लिखी जाएगी, और उसके बाद प्लस, फिर b की वैल्यू क्या है आपकी 4c। दूसरा ब्रैकेट, पहले a की वैल्यू है मतलब 2a प्लस 3b, उसके बाद माइनस और b की वैल्यू मतलब 4c। ये आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। एक चीज़ ध्यान से देखें, जो a वैल्यू में अंदर प्लस था, मैंने प्लस में से किसी में भी चेंज नहीं किया। वही बात आपको सिखाई गई कि अगर आपको प्लस एक a वैल्यू या फिर b वैल्यू दोनों में से किसी भी वैल्यू में मिलता है तो आप उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। केवल और केवल चेंज कहाँ होगा, जो हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस बी या a प्लस बी, इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है केवल चेंज उसमें होगा। और उसके अलावा जो वैल्यू जिस तरीके की दे रखी है आपको वैसे की वैसे ही रखनी है। तो समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 16 और 17। अब देखते हैं 18 और 19। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आप सबको शो हो रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे दोनों ही क्वेश्चन को। सबसे पहले तो मैं दोनों क्वेश्चन के लिए आपके फॉर्मूले लिख देता हूँ, क्योंकि फॉर्मूले की हैबिट होना मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है और आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर हैबिट मेरी छूटेगी तो सबसे पहला इफ़ेक्ट आप लोगों पर आएगा, क्योंकि आप भी नहीं लिखोगे। जब आपको किसी चीज़ का पता नहीं होगा तो आप उस काम को कर भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले मैंने दोनों क्वेश्चन में फॉर्मूले लिख लिए। अब उसके बाद आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये जो आपकी वैल्यू है ये वाली, ये a है, ये जो वैल्यू है ये आपकी b है। ध्यान से देखो, आपको दो ब्रैकेट दे रखे हैं, दोनों के ऊपर ही स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर और b स्क्वायर हमें तैयार मिल गए। दोनों ही ब्रैकेट तैयार होने के बाद का मतलब होता है आपको इसमें क्या करना है कि बस केवल दोनों चीज़ों को एक बार तो प्लस करना है और एक बार आपको इनको माइनस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें जो ब्रैकेट के अंदर ये प्लस और माइनस है ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही रखने पड़ेंगे। a का मतलब आएगा आपका l प्लस एम, तो आप यहाँ पे लिखेंगे l प्लस एम। उसके बाद ये वाला प्लस लगाएंगे। फिर b का मतलब आएगा आपका l माइनस एम। पहले ये चीज़ समझो, ये बात आपको समझ में आ गई ना कि ये तो a की वैल्यू प्लस ये b की वैल्यू। अब बिल्कुल इसी तरह से a की वैल्यू क्या है आपकी l प्लस एम, फिर माइनस b की वैल्यू क्या है आपकी l माइनस एम। ये चीज़ कंफर्म करो, जब हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की दोनों ही चीज़ें मौजूद थी तब हमने दोनों ब्रैकेट के अकॉर्डिंग केवल और केवल a प्लस बी और a माइनस बी करके दिखाया, जिसमें क्या हुआ कि जो a वाली वैल्यू थी उसके बीच में जो साइन था या b वाली वैल्यू थी उसके बीच में जो साइन था, हमने उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं किया। केवल और केवल क्या किया, दोनों चीज़ों को एक बार तो प्लस करके दिखाया, दोनों ही चीज़ों को एक बार हमने माइनस करके दिखाया, और उसके बाद हमने उस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अगर कुछ वेरिएबल आपके सॉल्व हो सकते हैं तो आप उन्हें सॉल्व किया करें। जैसे m और m दोनों कट सकते हैं, रीज़न एक प्लस का है एक माइनस का है तो दोनों कट जाएंगे, तो l और l आपका क्या बचेंगे यहाँ पे 2l। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे l कट जाएगा, क्योंकि l के साथ कोई साइन नहीं है तो क्या मानते हैं प्लस, तो ये दोनों तो कट गए। यहाँ पे m भी कट जाएगा, क्या वैल्यू आएगी केवल 2l आएगी, तो ये ब्रैकेट रिमूव कर दो इसके। केवल और केवल आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 2l इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 18 किस तरीके से सॉल्व किया। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करना है। 19 में आपको पहले वाली फॉर्मेशन तो तैयार है जिसमें आपको स्क्वायर दे रखा है,
लेकिन दूसरी फॉर्मेशन आपको तैयार करनी पड़ेगी जो कि हमारी फॉर्मेशन 1 का स्क्वायर करके तैयार होगी। मैंने 1 का स्क्वायर कैसे तैयार किया, स्क्वायर रूट कैसे तैयार किया, क्योंकि 1 का चाहे आप स्क्वायर कर लो, कितनी भी बार कर लो, हमेशा 1 ही आता है। तो अब हमें जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली वैल्यू मिल गई, अब उसके बाद केवल और केवल हमें क्या करना है, अपनी दोनों ही वैल्यू को एक बार तो प्लस करना है और एक बार उन्हें माइनस करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2x प्लस 5y, एक बार तो इन्हें प्लस करो और उसके बाद एक बार ही आप इन्हें माइनस करो। देखो ये a की वैल्यू थी, इसके बीच में प्लस था, मैंने इसके प्लस को चेंज नहीं किया, जहाँ प्लस था वहाँ प्लस है। हाँ ये वाला जो प्लस है ये तो फॉर्मूले वाला है, ये वाला जो माइनस है ये आपका इस फॉर्मूले वाला है। पहले ये चीज़ दोनों क्वेश्चन चेक करो, दोनों क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गए ना, किस तरीके से हमने इन्हें सॉल्व किए। लेकिन मैं फिर भी एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केवल और केवल एक ही चीज़ है और उस चीज़ का नाम है आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। इसके अलावा ना तो आपके इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू रखनी, ना ही आपके इस क्वेश्चन में कोई अलग से फॉर्मूला यूज़ होना। अब उसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 20। अब हम वो देखते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 20 आप सबको शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। सबसे पहले क्या याद हो अगर आप सबको, हमें सबसे पहले अपने क्वेश्चन के लिए क्या लिखना होता है, अपने क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखना होता है। अब उसके बाद 36c स्क्वायर का स्क्वायर रूट करो। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 6, और c स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, c। तो यहाँ पे आएगा 6c स्क्वायर माइनस, ये तो ऑटोमेटिक ब्रैकेट आपको तैयार मिल ही गया जिसमें स्क्वायर आपकी वैल्यू गिवन है। बस उसके बाद एक छोटा सा वर्क कि आपको इन दोनों चीज़ों को एक बार तो प्लस करना है और एक बार इन्हें माइनस करना है। तो पहले एक बार हम इन्हें प्लस करते हैं बिना कोई भी चेंज किए, और एक बार इन दोनों को माइनस करेंगे, 6c माइनस 5a प्लस b। समझ में आ गए भाई आप सबको ये दोनों क्वेश्चन, दोनों स्टेप समझ में आ गई कि पहले स्क्वायर रूट कैसे किया और उसके बाद उसको ब्रैकेट के अंदर प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व किया। बस यहाँ पर एक ही चीज़ ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको ब्रैकेट के अंदर कोई साइन मिलता है तो उस साइन को जैसा है वैसा रखना, जैसा है वैसा रखना, इस चीज़ के अकॉर्डिंग अपने साइन को बदलना मत। याद रखना, अगर आपको ब्रैकेट के अंदर प्लस मिला तो उसे प्लस ही रखना, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस मिला तो उसे माइनस ही रखना, लेकिन उसे बदलना मत साइन को, क्योंकि उस साइन के बदलने से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे आज के 5 क्वेश्चन आपकी इस वीडियो के। उम्मीद करता हूँ 5 क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की एक वीडियो और बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, वो भी आप सबको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट ही समझो, और हो सकता है अगर एज पॉसिबल हुआ तो स्टार्टिंग वाले कुछ क्वेश्चंस की वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। ध्यान से समझना इन सभी क्वेश्चन को, हार्ड नहीं है, केवल और केवल एक ट्रिक है कि फॉर्मूला यूज़ कैसे करना है, बस। उसके अलावा इन क्वेश्चंस में आपके लिए कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे आप सभी बच्चे इस वीडियो को, ध्यान से समझेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। कोई बात समझ में आ जाए या ना समझ में आए, जैसा भी हो, जो भी आपकी एग्जैक्टिंग फीलिंग है आप वो कमेंट करके बताना। और जितने भी बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो अपकमिंग वीडियोस है आपकी क्लासेस से रिलेटेड वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।